आज हम दास्तान वक्त में उस आंदोलन की कहानी सुनेंगे जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। एक ऐसा आंदोलन जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी और एक ऐसा संकल्प जो अहिंसा की सबसे बड़ी ताकत बना। अप्रैल 1919 भारत में गुस्से की आग धधक रही थी। रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जिसने ब्रिटिश हुकूमत को खुली छूट दे दी थी कि वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाल सकते हैं। फिर हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। हजारों निर्दोष लोग मारे गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या भारतीय जनता ने चुप्पी साध ली? नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस नरसंहार के बाद एक आवाज उठी, एक संकल्प लिया गया और उस व्यक्ति ने यह ठान लिया कि अब अंग्रेजों से सहयोग नहीं होगा। वह व्यक्ति था महात्मा गांधी। गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों से कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। ना उनके कपड़े पहने जाएंगे, ना उनकी नौकरियां की जाएंगी, ना उनके स्कूलों में पढ़ाई होगी। बस अंग्रेजी शासन को जड़ से हिला देना है, लेकिन बिना हिंसा के। लेकिन क्या यह संभव था? क्या सिर्फ असहयोग से ब्रिटिश हुकूमत गिर सकती थी? 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। सरकारी नौकरियों से इस्तीफे दिए जाने लगे। स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार होने लगा। यह पहली बार था जब जनता अपने नेता के एक आदेश पर पूरे देश में एकजुट हो रही थी। ब्रिटिश सरकार के लिए यह खतरे की घंटी थी। लेकिन सवाल यह था, क्या यह आंदोलन सिर्फ नारों और बहिष्कार तक सीमित रहेगा या यह अंग्रेजों के लिए सच में मुसीबत बन जाएगा? अंग्रेज परेशान हो गए थे। सरकारी स्कूलों में छात्र कम हो रहे थे। सरकारी दफ्तर खाली हो रहे थे। ब्रिटिश मिलों के कपड़े बिकना बंद हो गए थे। भारतीयों ने विदेशी कपड़े जलाने शुरू कर दिए थे और अब वे खुद की खादी पहनने लगे थे। क्या भारत सच में अंग्रेजों के बिना चल सकता था? ब्रिटिश सरकार के पास अब 2 ही रास्ते थे। या तो भारतीयों की इस लहर को रोकने का तरीका निकाले या फिर इसे कुचल दे। और उन्होंने वही किया जो वे हमेशा करते थे, दमन। अब अंग्रेजों ने खुलेआम दमन शुरू कर दिया। जुलूसों पर लाठीचार्ज, नेताओं की गिरफ्तारी, प्रेस पर प्रतिबंध। लेकिन क्या भारतीय डर गए? नहीं, बल्कि लोग और अधिक संख्या में आंदोलन में शामिल होने लगे। एक नया भारत बन रहा था जो डरना बंद कर चुका था। असहयोग आंदोलन ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। हिंदू और मुस्लिम एक साथ खड़े थे। दक्षिण से उत्तर तक हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। 4 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव चौरी चौरा। पुलिस ने सत्याग्रहियों पर लाठियां बरसाईं। लेकिन इस बार लोगों ने जवाब दिया। भीड़ भड़क गई। एक पुलिस थाने को जला दिया गया। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। और फिर एक ऐसा फैसला जिसने सभी को चौंका दिया। महात्मा गांधी ने कहा, अहिंसा से भटकने वाले आंदोलन का कोई मतलब नहीं। और फिर उन्होंने खुद ही आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया। क्या गांधी जी का फैसला सही था? क्या एक घटना की वजह से पूरे आंदोलन को रोक देना चाहिए था? असहयोग आंदोलन खत्म हो सकता था, लेकिन इसके बीज बो दिए गए थे। यह पहली बार था जब लाखों भारतीयों ने एक साथ ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। पहली बार जनता को एहसास हुआ कि वे एक संगठित ताकत बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यही वह आंदोलन था जिसने भारत की आजादी की नींव रखी। अगर असहयोग आंदोलन न हुआ होता तो क्या भारत को इतनी जल्दी आजादी मिलती? क्या यह आंदोलन वास्तव में असफल था या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? इतिहास हमें यह सिखाता है कि हर हार एक बड़ी जीत की ओर बढ़ने का पहला कदम होती है।